हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं राहुल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रीजनिंग, और रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम मैथ में पढ़ रहे हैं, और रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। तो इसमें हम 2 लेक्चर ले चुके हैं और हमने सिखाया है कि त्रिभुजों को कैसे काउंट करते हैं, कैसे गिनते हैं। तो वीडियो आप लोग देखा करिए और वीडियो मौज के साथ देखा करिए। जो भी करना है मौज के साथ करना है, हंसते मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करते रहिए और शेयर करिए। तो पिछले 2 क्लासों में हमने देखा था कि त्रिभुजों की संख्या कैसे गिनते हैं। उसके बाद हमने देखा था त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, और आगे पढ़ा था चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज। उसी प्रकार से हम आगे और त्रिभुजों को कंटिन्यू करेंगे और सवाल लगाएंगे। आपके पास जो भी बुक हो, मार्केट में जितनी बुक अवेलेबल है, हम सारे बुकों के सारे अच्छे क्वेश्चंस करा देंगे। आपको कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, और जितने पेपर में आए हुए सवाल हैं उन सारे सवालों को कराएंगे, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो कुछ पढ़ा था 1 मिनट में समराइज करने की कोशिश करते हैं और आज क्लास कंटिन्यू रखते हैं। मैथ के लगातार वीडियो डाल रहे हैं, मैथ में इस समय नंबर सिस्टम डाल रहे हैं, ज्योमेट्री कभी डल नहीं पा रहे हैं, वो हम बाद में डालने लगते हैं। ठीक है, तो आपको लगातार पढ़ना है और देखते हैं। चलिए लेट्स लर्न। तो पिछली क्लास में हमने कुछ सीखे थे। सबसे पहला हमने सीखा था त्रिभुजों की गिनती करना। अगर यहां से डाले तो 1 2 3, उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो 6 होंगे। 1 + 2 + 3 ये सबको जोड़ देते थे, नंबर ऑफ ट्रायंगल थे वो 6 थे। ये हमने पहली क्लास में सीखा था। उसके बाद कल की क्लास में हमने सीखे थे चतुर्भुज, और चतुर्भुज में अगर इस प्रकार मिला दें तो नंबर ऑफ ट्रायंगल बनते थे 1 2 3 4। इसका हम डबल कर देते थे, वो जाता था 8। जितना हो उसका डबल कर दीजिए, 4 2 जा 8। तो दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो 8 होंगे। यहां तक हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने कहा था अगर इस आकृति में मिला दें तो 8 इस आकृति से मिलेंगे, 8 इससे मिलते थे, और जो बीच की लाइन होती थी, 2 त्रिभुज हमें इस आकृति से मिल जाते थे, 8 और 16 और 2 18। ठीक है, और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने हो और इसके अंदर त्रिभुज नहीं हो। हमने शायद कल क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने हो तो छोटे छोटे 4 त्रिभुज बन जाते हैं, एक बड़ा खुद रहता है, तो हमारे बन जाते हैं इस आकृति में दी गई आकृति में 5 त्रिभुज बनेंगे। अगर आगे फिर से कंटिन्यू कर दें तो 1 2 3 4 4 त्रिभुज फिर मिल जाएंगे, 5 4 9 बन जाएंगे। आगे से फिर करते रहे तो 4 4 त्रिभुज हमें मिलते रहते हैं। यहां तक कल की क्लास में हमने पढ़ा था, और इस टाइप के कुछ सवाल देखे थे। उन्हीं सवालों से आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो लगातार आप लोगों को देखना है। सारा मटेरियल जितना है हम सब कराएंगे, एकदम बेसिक से लेके अपर लेवल तक जाएंगे। वीडियो काफी होंगे, लंबे होंगे, बट आपको परेशानी नहीं होगा। एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं। तो जो कल हमने लेक्चर पढ़े थे उन्हीं पे आधारित एक सवाल करते हैं, जो हमने कल की क्लास में सवाल करा दिया होगा। कल की क्लास में हमने जो सवाल कराया था, हमने आपसे पूछा होगा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, ये आपको बताना सकते हैं। जिस सेम क्वेश्चन हमने कल आपसे करवाया था, तो आज की क्लास की शुरुआत में यहीं से कर रहे हैं, और आपको बताना है इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। ओके, गिनते हैं, और इस पे आधारित आज का हमारा सवाल चालू होगा। हम अगर गिनेंगे यहाँ पर तो आप कहोगे सर इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे 8 होंगे, कैसे होंगे, क्यों होंगे? ये हमने कल की क्लास में बहुत अच्छी तरह से बताया था, और आज की क्लास में समराइज कर दिया। 1 2 3 4, उसका डबल कर दीजिए 8। अगर 8 यहाँ से होंगे तो 8 यहाँ से भी मिलेंगे और 8 यहाँ से मिलेंगे। क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? ऊपर तक का दिख रहा होगा आपको, और यहाँ भी देखते हैं 8 यहाँ से मिलेंगे। हम ऊपर चेक कर ले। हाँ, सब क्लियर है। देखते हैं
तो आप कहोगे सर 8 + 8 + 8 + 8 8 4 जा 30। क्या आप कोई और त्रिभुज भर रहे हैं? हम करते हैं, चलिए देखते हैं। हमने कहा था जब भी ये बेस मिले तो यहाँ से दो त्रिभुज मिलते हैं, यहाँ से अगेन दो मिलेंगे और यहाँ से भी एक दो मिलेंगे। तो आप कहोगे सर 2 + 2 + 2 इज बिकम। यहाँ तक क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो आप कहोगे 32 और 4 32 से 38 होते हैं, तो अभी तक इस त्रिभुज में 38 त्रिभुज मिल गए। क्या कोई और बनना है? तो आप कहेंगे अगर सर जी शीर्ष इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, ध्यान से देखना, ये पूरा यहां से चालू हुआ, यहां से चालू हुआ, यहां तक क्या एक त्रिभुज बन रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल बन रहा है, त्रिभुज ही बन रहा है। अगर इस शीर्ष से बना है तो इस शीर्ष से जरूर बनेगा। तो आप लोग कहोगे हाँ सर एक त्रिभुज बन रहा है, यहां से ये मिलेगा और ये मिलेगा। क्लियर है ना? तो 38 हो गए थे, +2 कर दोगे, आप कहोगे सर 40 हो गए। तो आप कहोगे सर दी गई आकृति में 40 होने चाहिए। हम कहेंगे कहीं नजर डालो, क्या कोई और बन रहा त्रिभुज? तो आप लोगों को नजर डालनी है और देखनी है। तो ध्यान से देखना है, इस शीर्ष को दोबारा देखेंगे और इस शीर्ष को दोबारा देखेंगे। इन दो शीर्ष के साथ एक ये बीच वाला शीर्ष ले लेंगे। तो आप कहोगे सर ये एक आकृति थी जो बीच में आकृति थी, इसमें भी एक त्रिभुज और बन जाएगा। तो 40 + 1, तो आप कहोगे दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो 41 होंगे। सारे क्वेश्चन आपको खुद से करना है। सबसे पहले अपने मन से ट्राई करना है। 41 नहीं निकाल पा रहा है, 40 निकालो, 38 निकालो, एटलीस्ट जितना सवाल आप कर पाओ उतना करने की कोशिश कीजिए। सवालों को ऑप्शन से देखना है। अगर ऑप्शन में हमने 38 निकाल लिया, 38 से बड़ा 41 एक ही दिया था, तो हम टिक कर देंगे और हमारा सवाल हो जाएगा। ये सवाल हो गया होगा, आप लोग समझ में भी आ गया होगा, कल भी क्लास करवाए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। काफी पॉपुलर है, पेपर में आ चुका है, देखते हैं। तो जो पेपर में आया था सेम एज इट सवाल करा रहे हैं। आपका क्वेश्चन ये है, दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल होता है। हम आपके ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ऑप्शन में एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जो काम की चीज है वो हम लिख दे रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, हर पेपर में क्वेश्चन आना है, रेलवे में और एसएससी में जरूर आना है, फिक्स क्वेश्चन है और क्वेश्चन का लेवल है जो काफी अच्छा है इस समय। तो इस सवाल में आपको बताना है कि दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। आपके आंसर है 32, 36, 30, 40 या 40 से ज्यादा। इसका मतलब अगर हमारा सवाल 40 आ जाए या 41 आ जाए तो हम इस सवाल को टिक कर देंगे और देखेंगे नहीं। सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। तो सवाल स्टार्ट हमारे करने से पहले आप वीडियो पॉज करके सवाल खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करें सवाल। लेट्स लर्न। तो अगर आप कहोगे सर ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज बन गया है, इस टाइप का त्रिभुज, और इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल होते हैं वो हमारे 8 होते हैं। हम लोग बड़े प्यार से पढ़ चुके हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 8 हो गए हैं, यहाँ पर भी 8 हो गए हैं, यहाँ पर भी 8 हो गए होंगे, यहाँ पर 8, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। 8, 8, 16, 8, 24, ये 2 बार काउंट हो गया, सॉरी यहाँ नहीं होगा। 8, 8, 16, 8, 24, 8 को 32। आप कहोगे सर 32 तो है, तो जे और जे गलत हो चुके हैं क्योंकि 32 से ज्यादा ही आएगा कुछ।
आगे अगर हम देखेंगे तो हमने अभी बताया था आपको, दो चतुर्भुज या दो वर्ग को जोड़ने के लिए एक बीच में रेखा होती है, उस रेखा से दो मिलते हैं। कहां से मिलते हैं वो भी हमने बताए थे पिछली क्लास में, सारा यहां से लेके एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। उसी प्रकार इस रेखा पे दो मिलेंगे और यहाँ पर भी इस रेखा पे दो मिलेंगे और इस रेखा पर भी दो। आप कहो सर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, तो 8 8 8 8 बच्चों को 32 तो डायरेक्टली हो चुके थे। हम 2 + 2 + 2 + 2 करा तो 8 अगेन हो गए हैं और 32 8 जाके हो जाते हैं हमारे 40। तो दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल इज 40। हमारा सवाल का ऑप्शन भी था 40 या मोर देन 40। हम पेपर में सवाल को यहीं छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, बट अभी हम घर पे हैं, क्लास में लॉन्ग टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो सवाल को देखते हैं कि 40 या 40 से ज्यादा, अब 40 से कितने ज्यादा है उनका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। चलिए तो देखो हमें सवाल में देखना क्या है, इस त्रिभुज में, इस वर्ग में जितने भी त्रिभुज बनने थे हमने सारे गिन लिए, इसमें भी गिन लिए, इसमें भी गिन लिए, इसमें भी गिन लिए। उसके साथ साथ इन दोनों के मिलने से ये रेखा बनी थी वो भी हमने गिन लिए, इन दोनों के मिलने से ये रेखा, इन दोनों के मिलने से इन दोनों, मतलब अकेला वर्ग या दो वर्गों से कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। अब हमें देखना 3 वर्ग या 4 वर्ग। देखिए तो हम शीर्ष को पकड़ते हैं, पहले हमने इस शीर्ष को पकड़ा, इस चीज को हटा दें, इस शीर्ष को देखेंगे और हमने कहा हम सिंगल वर्ग और डबल वर्ग देख चुके हैं, अब हमें 3 या 3 से ज्यादा वर्गों को देखना होगा या चतुर्भुज को देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो आप कहोगे सर इससे मिला दे और इसको मिला ले और इसको मिला दे, मैंने कोशिश करना इसको, तो क्या एक नए त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हो रहा है। अगर हम इसका नाम ही करते तो ये वर्ग का एक विकर्ण है, इससे एक नए त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। सवाल में हम विकर्ण नहीं बना रहे हैं और ना ही नामकरण कर रहे हैं। अगर हम नाम लिखेंगे तो एबीसीडी लिखने में हमें 20 से 30 सेकंड लग जाएंगे, वो आपको भी नहीं लिखना है। जब परेशान होंगे तब की बात अलग होती है। 1 2 यहां से एक त्रिभुज का नया निर्माण हो जाएगा। हमारा सवाल 40 हो गया था तो 40 से प्लस 1 कर दिया। अगर आप कहोगे सर इस साइड एक त्रिभुज बन रहा है तो क्या इस साइड ही बनेगा? हाँ, जो बेस है, इस बेस से यहां पर बना तो इस बेस से इस साइड बनेगा, ये बना। इज दैट क्लियर? तो कहो सर एक इस साइड एक इस साइड, तो यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए 2 मोर। ओके ना? अगर आपने कहा सर बीच में विकर्ण ये आ गया है तो एक कोई विकर्ण और होगा, हमने हाँ एक विकर्ण और है। अगर हम इस विकर्ण की चर्चा करें, if we talk about that diagonal then we get one more and one more। तो आप कहोगे सर एक इस साइड वाला मिल जाएगा, एक इस साइड वाला मिल जाएगा। हमने इसको काउंट नहीं किया होगा क्योंकि इसमें 1 2 3 है, तो यहाँ पर हमारे 2 विकर्ण और मिल जाएंगे, तो 40 + 2 + 2, इस सवाल का आंसर आएगा हमारा 44। रियल में इस सवाल का आंसर 44 था, बट हमारे ऑप्शन में 40 या 40 से ज्यादा था तो हमें इसे टिक करना पड़ा। ओके ना? सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, सवाल आप लोग खुद बना रहे होंगे। तो इस टाइप के जितने भी सवाल बने थे हमने सारे सवाल आप लोगों को करवा दिए। सवाल सारे आपको दोबारा करना है, एक बार खुद से लगाना है, सवाल नहीं आए वीडियो को प्ले करना है, देखना है, उसके बाद सवाल को फिर से लगाना है। अगर सवाल आ जाए तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन को नोट कीजिए। सवाल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल को कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल लेते हैं।
अगर सिर्फ इतनी ही आकृति होती तो इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो क्या आप लोग बता दोगे? आप लोग कहोगे सर हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 2 जा 16। हमने सिखाए थे जब कोई चतुर्भुज हो उस प्रकार रेखा मिला दे तो उन्हें सब काउंट करके उसका डबल कर देते हैं। सवाल को हम आगे बढ़ा रहे हैं, एग्जामिनर ने सवाल को आगे बढ़ाया है, सवाल में थोड़ी सी कलाकारी कर दी, उसने थोड़ी सी कलाकारी करी है तो उसे करने दो, उस कलाकारी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हमारी फिगर ये थी, हमारा सवाल जो है वो इस टाइप का है। इस सवाल को हमें सॉल्व करना है और बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। इस फिगर में हमें बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो 1 मिनट वीडियो पॉज करके आप सवाल को काउंट करने की कोशिश कीजिए। कम से कम हम इसको ऑप्शन भी देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन भी है। ए नंबर 36 है, बी नंबर 40 है, 34 है, डी नंबर 30। तो सवाल आप लोगों को ट्राई करना है, एटलीस्ट ट्राई तो करना ही करना है, फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करना है। चलिए देखते हैं सवाल आप लोग बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, इसे काउंट करना है। सवाल को हम 2 टाइप से कर सकते हैं, आप लोग कितने टाइप से कर रहे हैं वो आपको देखना है। देखें, चलिए लगाते हैं। अब 2 टाइप से होगा, तो पहले टाइप की चर्चा करते हैं जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस चतुर्भुज में इस जो वर्ग टाइप का है, जो वर्ग है उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होंगे आप कहोगे 8 × 2 इज बिकम 16। 8 × 2 क्यों करते हैं, ये कैसे आता है, हमने सारी चीज सिखाई है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस आकृति में कोई त्रिभुज नहीं मिलेगा, ये तो पता है, बट इस आकृति के साथ कोई नई आकृति मिल जाए जो हमने इसके अलावा कोई नई चीज जैसे ये ऐड हो जाए तो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने देख लिया, मार्कर चेंज कर लेते हैं। अगर हम इस बेस को देखें और इस त्रिभुज पर, तो आप कहोगे सर 1 और 2, तो इस बेस पे नंबर ऑफ ट्रायंगल हमें मिलेंगे 3, सिमिलरली इस बेस पे मिलेंगे 3, और इसी प्रकार इस बेस पर भी मिलेंगे 3, और यहां से इस बेस पर भी मिलेंगे 3। हम लोग जानते हैं ऐसी आकृति में 1 और 2 होते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल होते हैं वो 3 होते हैं। यहां तक भी सबको समझ में आ गया होगा। तो कहो सर 3 + 3 4, 3 6, ये 9, 3 चौको 12, 16 हो चुके थे प्लस के 12। यहां तक क्लियर है, ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो हमें 16 भी मिल गए हैं, 12 भी मिल गए, 16 12 कितने होते हैं, थोड़ा सा ऐड करते हैं, 6 2 8। नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए हमारे 28। आगे बढ़ते हैं। 28 तो ऑप्शन भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अब ध्यान देना है, अब इस आकृति में पर्सनली इस आकृति में हमें कोई त्रिभुज नहीं मिलेगा और इस आकृति में भी कोई त्रिभुज नहीं मिलेगा। अब इन आकृतियों के मिलने से अगर कोई त्रिभुज बन रहा होगा तो उन्हें हमें काउंट करना है, उनकी देखते संख्या। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक आकृति मिलेगी और यहाँ पर भी एक आकृति मिलेगी जो पूरी आकृति एक त्रिभुज बना रही है। ध्यान रखना, हमें इसे काउंट नहीं कर देना 1 और 2 3, वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम पर्सनली ऐड कर चुके हैं। तो हम सिर्फ इसको ऐड करेंगे तो आप कहोगे सर एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, 2 हो गए। इसी प्रकार 3 4 5 6 7 कहोगे सर अब 28 हो चुके थे, 28 में 8 और ऐड कर दो, 8 8 16 और 36। क्या इसके अलावा कोई और त्रिभुज बन रहा है जो इस आकृति और इस आकृति को ऐड करते हैं? तो हम थोड़ा देखने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे तो नहीं बन रहा, फिर भी हम देखते हैं। यहाँ से हमने नजर घुमाई, इसको ऐड करते हुए यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, यहाँ, तो ऐसा कोई नहीं बता है ऐसा बन जाए, ऐसा कोई त्रिभुज नहीं है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दैट फिगर इज 36। 36 इज द आंसर ऑफ अवर आंसर।
सवाल हम रिपीट कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं आपसे, सवाल को आपको खुद से लगाना है, एक बार में नहीं आया तो सेकंड टाइम ट्राई जरूर करना है। काउंट करते हैं, 8 दूनी 16, 3 चौको 12, 16 12 28, खत्म सवाल। 1 2 2 1 2 1 2 1 2, तो 8 यहाँ से 8 + 8 और 16 12 अलग से जोड़ दिए और हमारे सवाल का आंसर। चले, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर सवाल में हम दूसरा टाइप लगाने की कोशिश करें और ट्रायंगल ढूंढने की कोशिश करें तो देखते हैं, समरी में थोड़ा सा बता देंगे। एक टाइप से हो गया, जरूरत नहीं है। अगर ध्यान दो इस त्रिभुज को, इस चतुर्भुज को, तो आपको सर 1 2 3 4 चतुर्भुज पता है, 1 2 3 4 1 2 3 4, आप कहोगे बिल्कुल सर एक चतुर्भुज है। अगर ध्यान देना है, अगर हमारी कोई आकृति इस प्रकार की हो और ऐसी रेखा मिल रही हो तो 1 2 3 4 और 4 2 जा 8, तो आप कहोगे सर यहां से 8 मिलेंगे हमारे। इस पूरी आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होंगे हमारे वो 8 होंगे। क्या सेम आकृति यहाँ नहीं है तो इससे 8 नहीं होंगे? तो कहोगे सर बिल्कुल 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, इसी प्रकार 8 यहाँ से और 8 यहाँ से। समझ में आपको आ रहा हो सवाल? तो 8 को 32 तो डायरेक्टली हो गएंगे, 32 जो भी आंसर होगा हमारा वो 32 से ज्यादा होगा। अब हमें उस आकृति को देखना है जो हमने पहले ऐड नहीं करी है। 32 हो चुके हैं, तो अब ध्यान रखना इस आकृति को ले चुके हैं, इस आकृति के साथ अगर हम ये आकृति जोड़ देंगे, एक इस साइड मिलेगा, एक इस साइड मिलेगा, 2। ध्यान सुनने की कोशिश करना, कंफ्यूज मत होना। इस विकर्ण को लेते हैं, एक इस साइड मिलेगा और एक इस साइड मिलेगा, तो 32 हो चुके थे प्लस का 2। फिर हम थोड़ी देर बाद ये वाला विकर्ण लेंगे, तो आप कहोगे सर 2 इस साइड मिलेंगे, 2 इस साइड मिलेंगे, तो जो होगा 32 2 34 2 36। इस सवाल में नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो 36 हो जाएंगे। हमने दोनों तरीके से बता दिया आपको, आपको जो अच्छा लगे उनसे सॉल्व करना है। रिपीट कर रहे हैं, 8 8 8 8 8 चौको 32, एक डायगोनल इस साइड 2, दूसरा डायगोनल इस साइड 2 और 2 4, 32 4 36। दैट्स इट। सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है हमारा। पेपर वाले ने थोड़ी सी इसमें चालाकी करते हुए सवाल को इस टाइप से बनाया है। ऑप्शन भी आपके हैं 22 24 28 32। आपका सवाल है, सवाल आप लोग अब जल्दी कर लेंगे, थोड़ा जल्दी करा रहे हैं। इस सवाल को देख के थोड़ा सा चीप टाइप का लग रहा, फिगर एग्जामिनर ने इसी टाइप का बनाया था। अगर इस सवाल को ऐसा बना देता, ये रेखा नहीं ऐड करेगी उसने, जिस साइड में जाते हैं साइड हो गई, तो हम लोग आसानी से गिन लेते सवाल को। गिन तो हम अब भी लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है, और सवाल को आपको करना है। सवाल को करने की कोशिश कीजिए। चलिए सवाल को करने की कोशिश करें। अगर इस आकृति में बात करें तो हम सबको काउंट कर लेते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसका डबल कर देते थे, वही सवाल हमारा है। चलिए काउंट करते हैं
1 2 3 4 5 6। तो जो आकृति है इस टाइप वाली, जो आपको आकृति के दिख रही है 1 2 3 4 5 6, इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे 6 दूनी 12। यहां तक क्लियर है? सबको समझ में आया होगा। फिर हमने इस बेस को पकड़ा तो यहां से काउंट किया 1 और 2 3। अगर 3 यहां पर है तो इस बेस में भी हो गए 1 और 2 3। तो आप कहोगे सर 12 जो हो गए 3 और 3 6 जो हो गए 12 6 18। तो हम कहेंगे क्या 18 है? तो आप कहोगे सर दूर दूर तक कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे कुछ और देख लेते हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ पर एक त्रिभुज मिल रहा है, ध्यान से देखना ये वाला। तो आप कहोगे सर एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, 2 हो गए। इसी प्रकार एक यहाँ से और एक यहाँ से मिल जाएगा। तो आप कहोगे सर 18 तो हो गए थे, 18 4 22। और यहां से हम सवाल में कंफ्यूज होने लगते हैं। जैसे हमने देखा 22 और हमारे सवाल का ऑप्शन मिलने लगा। हाँ, ऑप्शन मिलने लगा तो ठीक है, सवाल के हम पास पहुंच गए हैं। सवाल नहीं हुआ, सवाल के आसपास पहुंच गए। अब हमें थोड़ी नजर और डालनी, क्या ऐसा कोई त्रिभुज और है जो हमने गिना ना हो। देखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए, तो आप अगर कहोगे सर इसको पकड़ेंगे हम और यहां से लेके यहां तक पूरा अगर काउंट करेंगे तो आप कहोगे सर इस पूरे डायगोनल पर एक त्रिभुज इस साइड मिलेगा और एक त्रिभुज इस साइड मिलेगा। तो आप कहोगे सर 22 तो हो गए थे, प्लस का 2 और हो जाएगा। अगर हमें एक विकर्ण से 2 मिल रहा है तो हमारे पास दूसरा भी विकर्ण है, ये वाला विकर्ण। इसमें भी देखेंगे हम तो एक इस साइड मिलेगा, एक इस साइड मिलेगा, एक ये वाला मिल रहा है, एक इसी प्रकार ये मिल जाएगा। तो आप कहोगे 22 प्लस 2 प्लस 2, 22 2 24, 18 4 22 हो गए थे। 22 में 4 जोड़ दो तो हो जाते हैं तुम्हारे 26। अभी तक नंबर ऑफ ट्रायंगल जो हो गए हमारे वो 26 हो गए हैं। 26 भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा जो भी आंसर आएगा 26 से ज्यादा आना चाहिए। 26 से ऑप्शन 2 ही ज्यादा है। सवाल हम कर रहे थे और इसमें हमने जो डायगोनल देखे हैं, ये डायगोनल हम पहले से ले चुके हैं। सवाल में एक कमी हो गई है, सवाल ये गलत उतर गया। ये क्वेश्चन था, अगर से क्वेश्चन इतना आएगा तो हम लास्ट में 4 नहीं जोड़ेंगे, 18 प्लस 4 होंगे, 18 4 22 हो गए हैं। हमारे इस सवाल का आंसर 22 ही आएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल को हम लोग पहले से ले चुके हैं। इसमें ऑप्शन हटा देंगे और हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन गया, ये बन गया। उसके बाद हम जो काउंट कर रहे थे ये वाला ट्रायंगल, हम 1 2 3 4 5 6 के साथ उस चीज को हम काउंट कर चुके थे। इस आकृति में कोई त्रिभुज नहीं बन रहा था। इस सवाल का जो आंसर था 12 प्लस 3 और 3 6, तो 12 6 18 हो गए थे। 1 2 3 4, यहाँ से एक मिलेगा, यहाँ से एक मिलेगा, एक मिलेगा, एक मिलेगा, तो हमारा होगा 18 4 22। तो इस आकृति में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो 22 होंगे। जो एग्जाम में आया वो सवाल था, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मुझे सवाल एग्जाम में बहुत कंजेस्टेड करके बनाया गया। तो क्वेश्चन हमारा ये आया था पेपर में, जो बनाया था पहला, उस सवाल का आंसर 22 था। हम सवाल को सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो इस सवाल में जो आंसर होगा वो आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। अगर हम यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, ये अगर आकृति को अगर हम सही से बनाएं, इस फिगर की तरह ना बनाएं, तो आप कहोगे सर क्या ये आकृति और ये आकृति सेम नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल है। इस आकृति को यहाँ पर इंक्रीज किया गया और हमारा सवाल इस टाइप का बन गया। तो ये आकृति इस प्रकार की थी, बट उसने उसे एडजस्ट करके वर्ग को आयत में कन्वर्ट कर दिया। तो देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर इस सवाल में देखेंगे तो 1 2 3 4, तो इससे आकृति निकलती थी हमारी 8 और इससे भी आकृति निकलती थी 8।
8 और 8 निकलती थी वो हमने देख लिया था। उसके साथ भी हमने कहा था यहाँ पर जो बनती थी तो उससे 2 त्रिभुज और मिल जाते थे, तो यहाँ से मिलते थे 18। नंबर ऑफ ट्रायंगल मिलते थे वो हमें मिलते थे, इस आकृति से 8 मिलेंगे, इस आकृति से 8 मिलेंगे, 8 प्लस 8, 8 8 16 हो गए हैं। बट इन दोनों के मिलने से हमें एक आकृति मिलती थी, उस आकृति को भी हमें देखना है, उसे देखते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल मिल रहे हैं 8 और 8 16 हो रहे हैं, उससे भी कुछ ज्यादा बनने हैं, उन्हें देखना है। और इस आकृति में हमने देख लिए हैं 8 और 8, और हमने कहा था यहाँ पर एक बीच में रेखा होती है तो 2 त्रिभुज वहां से मिलते हैं, तो इसमें भी एक बीच में रेखा होगी, जो बीच में रेखा है तो 2 यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस आकृति में अभी तक नंबर ऑफ ट्रायंगल की बात अगर हम करें, जो हमें मिले हैं 8 ऊपर से और 8 नीचे से, तो कहोगे सर 8 प्लस 8। और जो बीच की रेखा होती है ये भी 2 त्रिभुज का निर्माण करती है, ध्यान से देखना है। इस टाइप का ये बन रहा है, यहाँ ये बन रहा है, तो प्लस 2, 8 8 16, 2 18। अभी तक इस त्रिभुज में नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो 80 होगा। आगे देखते हैं और देखते हैं, इस बेस को पकड़ते हैं। इस बेस में नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो हमारे 1 और 2, इन दोनों को ऐड कर दोगे, 1 और प्लस 2 करोगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3। अगर 3 यहां से हो गए हैं तो 3 भी यहां से हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे, 18 प्लस 6। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 18 और 6 मिलके हमारे हो रहेंगे 24। क्या कोई और त्रिभुज है? तो आप कहोगे सर इस आकृति के पूरे त्रिभुज हम गिन चुके हैं, इस आकृति के भी पूरे त्रिभुज गिन चुके हैं, इस आकृति के भी पूरे त्रिभुज गिन रहे हैं। अब अगर कोई त्रिभुज नया मिलेगा तो इस आकृति और इस आकृति के कॉम्बिनेशन से मिलेगा, देख लेते हैं। तो आप कहोगे सर एक त्रिभुज मिल गया। आपको त्रिभुज थोड़ा ध्यान देना, त्रिभुज दिख कहां रहा है? आप कहोगे सर ये त्रिभुज यहाँ है नहीं, ये त्रिभुज यहां से चालू होके ये हमारा त्रिभुज बना है, देख रहा है आपको? अगर एक ऊपर बना इस साइड तो एक इस साइड नीचे भी बनेगा, तो आप कहोगे सर यहां से 2 ट्रायंगल और बन गए हैं। अगर 2 इस साइड बने हैं तो 2 ट्रायंगल ही हमारे इस साइड भी बनेंगे, उनको भी हमें देखना है। यहां से देखना है, यहां से चालू हुआ हमने पेन चलाना और यहां तक हमारा एक ट्रायंगल यहां बनेगा, एक यहां मिलेगा, तो आप कहोगे सर 22 प्लस 2 प्लस 2, तो 22 या 26, तो इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल है वो 28 है। वो पिछले वाला सवाल था, उस सवाल में हमने से मैथ नहीं किया था, एक लाइन मिलाना भूल गए थे, उस सवाल का आंसर अलग था। तो आपको सवाल आ रहे होंगे और सवाल आप लोग खुद से करने की कोशिश किया करो, सवाल आसानी से धीरे धीरे बन जाएंगे। सवाल शुरुआत में परेशान जरूर करेंगे, बट हम 2-3 बार ट्राई करेंगे तो सवाल बनने लगेंगे और पेपर में आएंगे तो हम लोग बड़े आसानी से सवालों को कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब कुछ सरल टाइप के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपके 10 11 और 9 12, 10 11 9 12, ये आपके 4 ऑप्शन है। सवाल को करने की कोशिश कीजिए। सवाल बनाते हैं, साथ में आप लोग कर लिया करिए, वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से करिए। अगर हम इस चीज को पकड़े देखेंगे और इससे एक आधार मिलेगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 और 2 यहां से मिलेंगे 3। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमारे सारे सवालों में इस फॉर्मेट का हम यूज कर रहे हैं और ये सारे एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, ठीक। अगर इस चीज को उठाएंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल मिलेंगे में 3, और इस चीज को फिर बेस को उठाएंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल मिलेंगे में 3। तो अभी अब तक आप कहोगे 3 प्लस 3 प्लस 3 3 3 का 9, तो या तुम्हारा आंसर 9 होगा या 9 से ज्यादा होगा। ध्यान देना, हमने इस आकृति में पूरे त्रिभुज गिन लिए हैं, इस आकृति में गिन लिए हैं, इस आकृति में। अब इन आकृतियों को मिलने से अगर कोई त्रिभुज बन रहा होगा तो उसे देखते हैं। तो आप कहोगे सर इस आकृति को अगर हम मिला दें तो एक नए त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार होगा कि आपको जो समझ में आया है
आप कहोगे सर बिल्कुल, अगर इस साइड बन रहा है तो एक चीज इस साइड बनेगी और ये हमारा दूसरा त्रिभुज बन जाएगा। तो आप कहोगे सर 9 तो हो गए थे, 9 प्लस 2 और ऐड कर दो तो 9 + 2 इट बिकम 11। तो इस दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या होगी वो 11 होगी। क्या कोई और त्रिभुज है जो हमारी नजर छूट गया हो? वो ऐसा कोई त्रिभुज हमें नहीं दिख रहा और ऐसा कोई त्रिभुज है भी नहीं। तो इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो 11 होंगे। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में आए हुए सारे सवाल। फिर आगे टाइप पे चलते हैं। ठीक, ये आकृति है, ऑप्शन हमारे हैं 5 6 7 10, 5 6 7 10। तो जिस आकृति में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है, आपके पास जो भी बुक हो, जिस भी राइटर की हो, उस बुक को सॉल्व करना है, उसके क्वेश्चन सारे लगाने हैं। ठीक है, देखते हैं। तो हमने कहा एक बेस मिला तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 होंगे, एक दूसरा बेस मिला तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 होंगे। तो आप कहोगे सर 3 और 3 6 हो चुके, या तो आंसर 6 होगा या 6 से ज्यादा होगा। अब हमें उस आकृति को देखना है। हमने जब इस बेस को लिया था तो इस त्रिभुज को लिया था तीनों को, इसी प्रकार यहां लिया था तो इस त्रिभुज को लिया था। अब हमें ऐसा सवाल लिखना है जो इन दोनों से मिलकर बना हो। तो आप कहोगे सर एक त्रिभुज दिख रहा है, उस त्रिभुज का नाम है पूरा बड़ा त्रिभुज। तो कहोगे सर 6 तो हो गए थे, 6 में एक और जोड़ दो, नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो इस सवाल में होंगे 7। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन सवालों को गिनते समय हम एक चीज की हमेशा गलती करते हैं, बड़े वाले त्रिभुज को छोड़ देते हैं। उसका जरूर ध्यान देखना है। इस पे सवाल आपको दिख रहे होंगे, वीडियो समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी आकृति है, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल। हमारे ऑप्शन भी है 33, 28, 29 और अगला सवाल हमारा 31। इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं उसे काउंट करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो आधा सवाल तो भी जस्ट हमने पीछे लगाया था, उस आधे को और आगे कंटिन्यू किया गया और नंबर ऑफ ट्रायंगल मिल गए हैं। सवाल हमें लगाना है, पूरा सवाल लगाएंगे। और हमने कहा एक रेखा और शीर्ष मिल जाए, एक बेस मिल जाए और उस पर मिला शीर्ष बन जाए तो नंबर ऑफ ट्रायंगल हम देख लेंगे। तो यहां से मिलेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल 3। यहां तक क्लियर है? ये दूसरा बेस मिला और यहां से नंबर ऑफ ट्रायंगल मिलेंगे 3। सवाल समझने की कोशिश करना। अभी जस्ट हमने ऐसे ही तो सवाल बनाया था, 3 यहां से 3 यहां से और एक पूरा बड़ा वाला। तो आप कहोगे सर इस पूरी आकृति में 7 मिलेंगे। इससे जस्ट पहले जो हमने सवाल किया था इस आकृति को ही यहां पर उल्टा लगा था, तो वही आकृति तुम्हारी है। देखो दोबारा, इस बेस पर 3 मिलेंगे, इस बेस पर 3 मिलेंगे, 3 + 3 6, एक पूरा बड़ा वाला 7। अगर 7 ट्रायंगल यहां से मिल रहे हैं तो आप कहोगे सर 7 ट्रायंगल यहां से मिलेंगे, 3 यहां से, 3 यहां से, पूरा बड़ा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए होंगे 7 + 7 14। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं। अब आप कहोगे सर इस बेस को देखो और अंदर बनेंगे 3 त्रिभुज। क्लियर है ना?
इस बेस को देखोगे तो अंदर फिर 3 मिलेंगे और इस बेस को देखोगे तो अंदर फिर 3 मिलेंगे। आप कहोगे सर 3 प्लस 3 प्लस 3। सवाल समझ पा रहे होगे। हमने ये बेस देखा, ये कहीं मिला है यहाँ पर, ये बेस देखा, ये यहाँ मिला है, ये बेस देखा, ये यहाँ मिला है, तो 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 को 9 ये हो गएंगे 14 9 मिलके 23। इस सवाल में अभी तक हमें 23 ट्रायंगल मिल चुके हैं। देखना ध्यान से, हमने इस आकृति को पूरा सॉल्व कर लिया, इससे कोई नहीं मिलेगा। इस आकृति को पूरा सॉल्व कर लिया, इससे कोई नहीं मिलेगा। इस आकृति में अभी हमने इसको पूरा सॉल्व किया है, इसको पूरा सॉल्व किया, इसको किया, इस पूरे को नहीं किया है, इतने को, इतने को, इतने को। अब इनके मिलने से कुछ बन रहे होंगे, तो इसी आकृति को देखते हैं। अभी पहले हमने इस आकृति पूरा देख लिया, क्या इस आकृति और इस आकृति को मिला के कोई बन रहा है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल बन रहा है। एक यहां से, एक यहां। अगर एक इस साइड बन रहा है तो एक इस साइड बनेगा, तो आप कहोगे 23 प्लस 2 इज बिकम 25। इस आकृति में 25 ट्रायंगल तो अभी हमें तक मिल चुके हैं, हमें और आगे देखना है। देखिए चलते हैं। ये आकृति हमारी सेपरेटली सॉल्व हो गई थी, सेपरेटली जो हो गई थी, लगभग सेपरेटली जो हो गई। अब इन दोनों के मिलाने से जो बन रहा हो उनको भी हम फोकस कर लेते हैं। तो क्या कोई दिख रहा है? तो आप लोग कहोगे सर दिख रहा है एक ट्रायंगल, इसका और इसका। ध्यान रखना है, इसे हम सॉल्व कर चुके थे। इन दोनों को देखा था, एक यहाँ मिला और एक यहाँ पर मिला। इसी प्रकार एक त्रिभुज यहाँ मिला, एक त्रिभुज यहाँ मिलेगा। 1 2 3 4 25 हो चुके थे, 25 4 29। क्या हमारा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ 29। 29 से बड़ा एक ऑप्शन 31 भी है, 33 भी है। थोड़ी नजर डालते हैं। हमने नजर डाली, आप लोग भी नजर डालेंगे और देखा इन दोनों को मिला चुके, सारी आकृति मिला चुकी। अब ऐसा कोई ट्रायंगल बचा नहीं है, तो इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो 29 होंगे। सवाल आप लोग बना रहे होंगे, सवाल आपको खुद से एक बार बनाना जरूर है, इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आपको इस आकृति को बताना है। आपके पास ऑप्शन भी है, आपको देखना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने इस टाइप का जो सवाल कराया था, तो पहला सवाल था वो यहां से लेके यहां तक था, यह आकृति थी। ठीक, फिर हमने दूसरा क्वेश्चन कराया, वो इस टाइप की आकृति थी। फिर हमने तीसरा क्वेश्चन जस्ट इससे पहले कराया था, इसमें ऊपर वाली आकृति मिली थी, और चौथा क्वेश्चन है तो इसमें नीचे वाली आकृति को हमने जोड़ दिया है। अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ इस आकृति में हमने नीचे वाली आकृति को जोड़ दिया है। तो आप कहोगे सर ऊपर वाली आकृति में अभी जस्ट हमने सॉल्व किया, 29 ट्रायंगल थे, इस आकृति को ऐड करके जोड़ देंगे और आपका सवाल आ जाएगा। बट हमने कहा जब ये आकृति अकेली थी और ये आकृति अकेली थी तो ट्रायंगल अलग आएंगे। जब ये दो ऐड करते हैं तो इसमें कुछ नए ट्रायंगल बनने की संभावना होती है, उन्हें हम अलग से जांचेंगे। अगर हम इसे डायरेक्टली लिखे 29 तो वो गलत नहीं होगा, बट हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको समझना है। ये बेस था तो 3, यहाँ बेस था 3 3 6, एक पूरा बड़ा वाला तो 7। इसी प्रकार ये बेस था 6 और एक पूरा बड़ा वाला तो 7। समझ आया ना? इस बेस पे 3 मिलेंगे, इस बेस पे 3 मिलेंगे, 6 हो गए, और एक पूरा बड़ा 7। यहाँ 3 3 6 1 7, 7 7 14 हो चुके। इसी प्रकार इस बेस पर साइड 3, यहाँ 3 और 3, 9 डायरेक्टली हो गए थे, और एक यहाँ से ये विकर्ण से बनाया था, एक इस विकर्ण से बनाया था, और 11 हो गए थे। उसके बाद एक जे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो हमने कहा 7 प्लस 7 14 प्लस 11, 1 2 3 4, 11 4 15, 15 14 29। तो इस ऊपर वाली आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल है वो 29 थे। अब आगे आपको करना है, अगर ध्यान दो इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल 11 है, इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल 11 है, तो क्या इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल 11 नहीं होंगे? बिकॉज दीज आर वाटर इमेजेस। ये आकृति थोड़ी बड़ी बनी है, ये छोटी बनी है। पेपर में भी ये बड़ी बनाई गई थी, ये छोटी बनाई गई थी, इसलिए हमने बड़ा लिखा, जूम लिखा, कि लड़कों को समझ में नहीं आया, बट हम काउंट कर लेते हैं। तो आपको जो बेस मिला तो आप कहोगे सर 3, यानी दूसरा बेस मिला आप कहोगे 3, यानी तीसरा बेस मिला, इसे कहोगे 3, कहोगे 3 प्लस 3 प्लस 3 इज बिकम 9। फिर इस
डायगोनल से एक साइड बनेगा, इस डायगोनल से एक साइड बनेगा, तो 9 2 11। तो अभी तक आप कहोगे सर नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए 29 डायरेक्टली हो चुके थे ऊपर वाली आकृति से, 11 यहाँ से हो गए होंगे, 29 11 मिलके हो रहा है हमारे 40। क्या 40 ऑप्शन है? तो हाँ कहोगे सर 40 तो है, बट उससे ज्यादा भी कोई ऑप्शन भी है, तो उसे एक बार नजर मारते हैं, ट्राई करते हैं। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं सवाल को। तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। अब हमें देखना इस आकृति के साथ इस आकृति के मिलने से क्या कोई नई आकृति मिल रही है, तो उसे आपको देखना है और बताना है। चलिए चलिए, क्या आपको कोई मिली है? अगर हम इस शीर्ष को पकड़ा और चलते हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ से सीधा आएंगे यहाँ तक और यहाँ तक और यहाँ तक, तो आप कहोगे बिल्कुल सर एक नए त्रिभुज के निर्माण हो जाएगा जो इससे फैलेगा। हम पैर नहीं चला रहे हैं, बट समझने की कोशिश करना, क्योंकि आगे हमें और ट्रायंगल लिख रहे हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं तुम लोग। यहाँ से यहाँ तक एक, क्या एक नया त्रिभुज नहीं बना? तो आप कहोगे सर बिल्कुल एक नए त्रिभुज का निर्माण हुआ है यहाँ से। यहाँ तक क्लियर है? हम कहेंगे बिल्कुल क्लियर। इस चीज को हटा दे रहे और हम कहेंगे हमने एक नए ट्रायंगल की निर्माण कर दिया। अगर ये चीज यहां से हो रही है तो यहां से भी होनी चाहिए। आपको सर बिल्कुल यहां से जे, यहां से हम चले इस आकृति में 2 हो गए हैं और यहां पर चले 3, यहां से आए यहां पर और इस आकृति को मिला दिया तो एक नए त्रिभुज का निर्माण हो गया 1 और 1। यहां तक आप लोगों ने देख लिया। हमने कि कोई और त्रिभुज है जिसका निर्माण होना संभव है, तो आप लोग थोड़ा सा नजर डालोगे तो आपको और त्रिभुज मिलेंगे। हम पेन चेंज कर रहे हैं और डबल गोला बनाएंगे। इस शीर्ष को हम पकड़ेंगे और इस शीर्ष से आएंगे सीधे यहां पर। ये काला वाला हम 2 3 गोला बना रहे हैं, इस शीर्ष से यहां पर आएंगे और आगे बढ़ते हुए जाएंगे। जहां कोई ना कोई त्रिभुज इन दोनों को काटेगा तो हम लोग ऐसे देखते जा रहे हैं, कहीं काट रहा है, कहीं काट रहा है, कहीं काट रहा है, कहीं काट रहा है। हाँ ये मिला। क्लियर हुआ? रिपीट कर रहे हैं। ऊपर वाले के साथ बीज लिया गया था और यहां पर लिया था। हमने पहले इन दोनों को लिया था तो ऐसे ये लोग यहाँ काट रहे थे, अब इन दोनों को लिया तो ऐसे देखा और यहाँ पर ये लोग कट कर रहे हैं। अगर ये काम यहाँ हो रहा है तो ये काम यहाँ पर भी जरूर होगा, तो उसको भी हम चेक कर ले रहे हैं पेन पे। हमने फिर लिया 2 3 गोले लिए यहाँ पर और इसको भी लिया। अब इन दोनों को देखते गए, कहीं ना कहीं ये लोग मिल रहे होंगे, ऐसे आए और यहाँ पर ये लोग मिल रहे हैं। तो आप कहोगे सर 1 1 2 हो गए थे, प्लस 2 और कर दीजिए, तो 1 और 1 2 2 प्लस 4, हमारे पास टोटल 40 हो गए थे, 4 और ऐड कर देंगे तो आप कहोगे सर 44 हो चुके हैं। हमें इन सवालों में ऑप्शन पे नजर जरूर डालना है। तो आप कहोगे सर 44 से ज्यादा भी 2 ऑप्शन है, या तो 45 है या 50 है। अब हमें और ढूंढेंगे, अगर हमें ना मिले और हमें पास टाइम भी नहीं है तो हम इस 44 से 50 बहुत ज्यादा आगे हैं। हमारे पास आंसर 44 है और 50 बहुत ज्यादा आगे है, तो हम अंदाज में 45 पे टिक कर देंगे, बट हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो देखते हैं। तो आपको एक त्रिभुज और देखना है, वो बताएंगे आप लोग। देखा, हिंट दे दे रहे, वो त्रिभुज यहां से निकलेगा। अगर यहां से मिल रहा तो उसे मिला दे रहे, कहीं ना कहीं एक रेखा मिलेगी। हम आगे बढ़ाते गए, यहां तक नहीं मिली, यहां तक नहीं मिली, बट यहां जाके मिल गई है। तो आप कहोगे सर जे और जे आकृति यहां से, और यहां से जे आकृति जो है, ये आकृति भी एक नए त्रिभुज का निर्माण कर रही है जो कि एक अकेला होगा। तो 44 में एक जोड़ दोगे तो इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल आएंगे वो 45 आएंगे और इस सवाल का ये आंसर होगा। क्या आप लोग सवाल समझ पा रहे हो? सवालों को खुद से जरूर बनाना है। पहले आकृतियों को देखना, इस आकृति को अलग, इसको अलग, इसको अलग, फिर उनकी मर्ज करने पर कोई नया त्रिभुज बन रहा हो उन्हें ऐड करना है। इस प्रकार हमने इसे करा। सवाल को हम 1 सेकंड में रिपीट कर रहे हैं, देखते हैं। 7 + 7 14 11, उसके अलावा 1 2 3 4 और मिले थे, तो जाके हमें मिले थे 29। यहां से मिलेंगे 11, 29 और 11 हो गए हमारे 40। फिर हमने इस सीट से पकड़ा, इसके पास गए यहाँ पर, तो इसी सीट से इसके पास गए यहाँ पर। इस सीट से 2 मिले, इसी प्रकार इस सीट से भी हमें 2 मिले,
यहाँ से यहाँ तक ये हमारा, ये दोनों थे, एक ये मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल रहा था, सॉरी कंफ्यूज हो गए, इस सीट से चले थे यहाँ पर ऊपर वाले, सॉरी यहाँ से चले थे, इन दोनों से ये मिला था, इन दोनों के साथ चले गए थे तो यहाँ मिला था। उसी प्रकार इसके साथ ये मिला था, एक हो गया था, इसी प्रकार इसके साथ यहाँ गए थे तो 2 और 2 4 मिल गए थे, एक छोटा वाला ये अगेन मिल गया है। ऐसे सवाल हमें करने हैं, सावधानी से स्थिरता के साथ सवाल हो जाएगा। सवाल करते वक्त भड़बड़ाना, परेशान नहीं होना है, सवाल सावधानी से धीरे धीरे स्लो मोशन में सारे सवाल आ जाएंगे। सवाल नोट कीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल। चलिए सवाल को कठिन करने के लिए सवाल के अंदर सवाल लगा लेते हैं। अगर ये ध्यान से देखो तो ये छोटू सा सवाल हमारा है, जो हमने कल की क्लास में बहुत अच्छी तरह से काउंट किए थे। तो हम कहते थे 8 यहां से ट्रायंगल मिलेंगे, 8 यहां से मिलेंगे, 8 और 8 16, और बीच में से 2 मिलते थे, तो आप कहोगे सर 8 और 8 16 तो 18। सवाल को और कठिन करने के लिए ऊपर वाले सवाल का डायरेक्टली पार्टनर इमेज नीचे बना दिया। तो इस सवाल में 2 सवाल नहीं है, इस चीज को छोड़ दो, सिर्फ ऊपर वाले सवाल को देखेंगे। इस सवाल में जितने भी होंगे उसके डबल तो सीधे सीधे बनने हैं। उसके बाद हम 2 आकृतियों के बनने से कोई नया त्रिभुज नहीं बना, उसकी जांच करेंगे और सवाल हम लगाएंगे। तो सवाल पहले आप लोग खुद से बनाया करो, उसके बाद हम बनाएंगे। आगे बढ़े तो आप लोग आगे बढ़े होंगे और आपने कहा होगा सर इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल 18 तो हमें डायरेक्टली सीधे सीधे मिल गए, सीधे सीधे मिल गए, तो उसके बाद हम कुछ और देखेंगे, उन्हें देखना है। तो आप कहोगे सर एक बेस मिला हमें, ये शीर्ष इसका ये है, यहाँ से एक बेस मिला, तो एक बेस पे 3 ट्रायंगल मिलते हैं, तो आप कहोगे सर 18 हो गए थे प्लस का 3। यहाँ तक क्लियर है? तो हम कहेंगे एक छोटू ट्रायंगल ये है, एक छोटू ट्रायंगल ये है, तो आप कहोगे प्लस 2। यहाँ तक किसी को कोई भरोसा नहीं है? नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं, अगेन बोल रहे हैं, क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं। जब प्रैक्टिस करोगे, सवाल होने लगेंगे, तो आप लोग खुद से करने लगोगे। अब यहाँ तक हम 18 2 20 3 23 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे देखते हैं। अब हम कहेंगे इन दोनों को अगर मिला दें तो देखो इस ट्रायंगल बन जाएगा। इसी प्रकार यहां बना देंगे तो यहां पर भी एक ट्रायंगल मिल जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? तो आप कहोगे सर 2 और मिल गए। हम थोड़ा सा ऐड कर ले रहे हैं, 18 2 22 और 5 25। अगर हम ऑप्शन में नजर डालें तो आप कहोगे सर 25 का डबल 50 मिलना चालू हो गए, लेकिन 50 से ज्यादा 60 भी है, 70 भी है, और देख लेते हैं। तो क्या कोई त्रिभुज और मिल रहा है? तो आप ध्यान देखोगे तो देखोगे यहां से, अगर यहां से देखें तो एक पूरा त्रिभुज बन रहा है। ओके ना? क्लियर? अगर एक इस साइड बन रहा है, एक इस साइड बन रहा है, तो आपको सर 25 प्लस 2। इसके साथ ही साथ एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है, तो प्लस 25 2 27 एक 28। 28 का अगर हम डबल करेंगे 58 हो रहा, 58 के जस्ट बाद वाला आंसर 60 होने की संभावना है। बट हम कुछ और देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कोई त्रिभुज और है जो हमने नहीं गिना हो और इसमें हो? तो आप कहोगे सर एक और त्रिभुज है, इस बेस को देखो और यहाँ पर एक जो ट्रायंगल है ये वाला, इसे बना रहे हैं। एक इस साइड बनेगा, उसी प्रकार एक इस साइड भी बनेगा। तो आप कहोगे सर एक ट्रायंगल यहां से निकल के आ गया, एक ट्रायंगल यहां से निकल गया, प्लस का 2 और कर दो, 25 और 5 30। इस दी गई आकृति में सिर्फ अगर ऊपर वाला सवाल या नीचे वाला सवाल है तो हमारे सवाल का आंसर भी 30 है। 30 ऊपर से निकलेगा और 30 नीचे में निकलेगा, तो 30 इंटू 30 मिलके 60 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ऑल क्लियर? हमने कहा जब भी 2 आकृति मिले उनसे देखना है कोई नया त्रिभुज तो नहीं बन रहा है।
तो यहाँ से और वहां तक कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है, तो इस दिए गए आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो 60 होंगे। इस सवाल का जो आंसर था वो 60 था। तो सवाल आपको आ रहे होंगे। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। वीडियो लगातार देखना है और वीडियो को मन लगा कर देखना है, परेशान नहीं होना है, बोर नहीं होना है। धीरे धीरे सब मजा आ जाएगा और सारे क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे, पेपर में आए हुए और जो पेपर में आएंगे। तो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हम डेली एक होमवर्क देके जाते हैं, अपने क्वेश्चन को करते नहीं है, उन क्वेश्चन को हम कल कराएंगे। आप क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश किया करो और उसका कमेंट देने की भी आदत कीजिए। तो हमारे कल इस टाइप के सवाल आएंगे। यहाँ बहुत सी आकृति बनी होंगी, 3 लाइन खींच दो, 4 लाइन खींच दो, ठीक ना, काउंट करेंगे। तो इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं वो आपको करके बताना है। सवाल काफी बड़ा हो सकता है, हम आसानी से करेंगे। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, वीडियो देखते रहिए। इसके साथ ही हम नंबर सिस्टम की लेक्चर डाल रहे हैं, लगातार लगभग 2 वीडियो डालते हैं, एक मॉर्निंग टाइम, एक इवनिंग टाइम। तो वीडियो देखिए, कुछ समय बाद वीडियो का टाइम फिक्स हो जाएगा, उसी समय वीडियो मिलने लगेगा और ज्योमेट्री के वीडियो और जल्दी आने लगेंगे। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो में कुछ कमी लगे तो आपको कमेंट बताना है, अच्छे लगे तो अच्छा लिखना है। ओके, जय हिंद, हैव ए नाइस डे, बाय।